नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों, आज के टॉपिक को आसान भाषा में समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपकृत्य की, जिसे इंग्लिश भाषा में टॉर्ट्स कहा जाता है और इसका दूसरा मतलब दुष्कृत्य भी होता है। दोस्तों, दुष्कृत्य नाम से ही स्पष्ट है कि कोई ऐसा कार्य जो दोषपूर्ण हो। दोस्तों, कोई ऐसा कार्य जिसका उद्देश्य गलत है और जो कानून की दृष्टि में भी गलत है, तो ऐसे कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं और इन अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में दंड का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन दोस्तों, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जो गलती से हो जाते हैं और जिसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान होता है और ऐसे नुकसान की भरपाई करने के लिए व्यक्ति को मुआवजा दिया जाता है, तो इसे अपकृत्य कहते हैं। या यूँ समझ लें कि ऐसे दोषपूर्ण कार्य जो संविदा के उल्लंघन से संबंधित ना हों और ना ही आपराधिक हों और जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा दिया जाता हो, ऐसे कार्य अपकृत्य की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, अपकृत्य किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप अपने वाहन से कहीं बाहर जा रहे हैं और आपने अपनी वाहन को पार्किंग में पार्क कर दिया और अपने वाहन को पार करते टाइम किसी दूसरे व्यक्ति के वाहन को कोई नुकसान पहुंचा दिया या आपकी वजह से उस व्यक्ति के वाहन को कोई खरोंच आ गई है, तो उस व्यक्ति को आपको मुआवजा देना पड़ेगा। आपके द्वारा किया गया यह कार्य अपकृत्य की श्रेणी में आएगा, क्योंकि आपका कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं था कि जिसकी वजह से आप उस व्यक्ति के वाहन को कोई नुकसान पहुंचाएं और ना ही आपने ऐसा कार्य करने के लिए पहले से कोई प्लानिंग की है, क्योंकि यह कार्य जो भी हुआ है वो अनजाने में हुआ है और गलती से हुआ है, जिसके कारण आपको उस व्यक्ति को मुआवजा देना पड़ेगा। यदि आप उस व्यक्ति को मुआवजा नहीं देते हैं या जो उस व्यक्ति का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में वह व्यक्ति न्यायालय जाकर या पुलिस स्टेशन जाकर उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आपसे मुआवजे की मांग कर सकता है। दोस्तों, हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से कभी कभी दूसरे व्यक्ति को नुकसान होता है। इसके बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपके घर में कोई फंक्शन है और आपने टेंट से या कहीं से कोई सामान मंगाया है, लेकिन उस फंक्शन के दौरान उस टेंट का सामान कुछ डैमेज हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो इस स्थिति में आपको उस व्यक्ति का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए मुआवजा देना होगा। या फिर आप अपना मकान बनवा रहे हैं या मकान में कोई मरम्मत का काम करवा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपने मकान में कुछ तोड़ फोड़ करनी है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप अपने मकान में तोड़ फोड़ कर रहे हैं और आप दूसरे के मकान में भी कुछ तोड़ फोड़ कर दें। यदि आपकी वजह से उस दूसरे व्यक्ति के मकान में भी कोई क्षति होती है, तो इसके लिए आपको भरपाई करनी पड़ेगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वह न्यायालय जाकर या पुलिस स्टेशन जाकर आपसे मुआवजे की मांग कर सकता है और आपको मुआवजा देना भी होगा। दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको इस प्रकार की कोई नुकसानी हुई है या कोई क्षति हुई है, जिसकी भरपाई के लिए वह सिविल न्यायालय में जाकर मुआवजे की मांग कर सकता है। दोस्तों, जो अपकृत्य होता है वह 3 चरणों में पूरा होता है। उसके लिए 3 बातें होना आवश्यक होता है, या इस प्रकार कह लें कि अपकृत्य होने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, किसी व्यक्ति द्वारा कोई अनुचित कार्य किया जाए या कोई दोषपूर्ण कार्य किया जाए। नंबर 2, उस अनुचित कार्य से किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति हुई हो। और नंबर 3, उस क्षति की भरपाई करने के लिए या नुकसानी पाने के लिए सिविल न्यायालय में मुआवजे की मांग की जाए। दोस्तों, यह थी अपकृत्य या दुष्कृत्य या टॉर्ट से संबंधित कुछ जानकारी। आई होप दोस्तों कि आप सभी को यह जानकारी समझ में आ गई होगी और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।